Now, question number 16. It was a week since he came home to his mother. तो वो अपनी माँ से मिलने आया, इस बात को 1 हफ्ते हो गए हैं. तो जब आप 1 हफ्ता बीत गया है तो इट्स लॉन्ग पीरियड, इट्स अ पीरियड ऑफ टाइम, कंटिन्यूटी और प्रोसेस. तो इट हैज़ बीन अ वीक. सी शुड बी द आंसर. Now 17. This project would encourage development and enable every villager. ये प्रोजेक्ट encourage करेगा डेवलपमेंट को और हर ग्रामीण को समर्थ बनाएगा, इनेबल करेगा. तो इनेबल इज फॉलोड बाय 2v1. टू गवर्न, शासन करना. किस चीज़ पर? उसकी खुद के भाग्य पर. तो सिंस यू आर टॉकिंग अबाउट एवरी विलेजर, देयर शुड बी रिप्लेस्ड बाय हिज. सो ए इज द आंसर. टू गवर्न हिज ओन डेस्टिनी. 18. एक और सेट में आइए डिस्कस की प्रोटेस्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय अगेंस्ट. सो द आंसर इज बी, प्रोटेस्टेड अगेंस्ट. अब ये 19, ये भी काफ़ी कंफ्यूजिंग है. ऑल अलोंग द जर्नी शी रिमेन साइलेंट. पूरे यात्रा के दौरान वो चुप रही. तो ये पूरे के लिए टर्म इज ऑल अलोंग. ओके, इसके जगह थ्रू आउट द जर्नी भी यूज़ कर सकते थे, बट थ्रू आउट एंड ऑल, लाइक इन ऑप्शन डी, ये सुपरफ्लुअस है. थ्रू आउट एंड ऑल हैव सेम मीनिंग. बट सी इज ऑल्सो करेक्ट. ऑल थ्रू द जर्नी, ये भी हो सकता था. बट करेक्शन हम कब करते हैं? जब ओरिजिनल सेंटेंस इज रॉन्ग. सो इट्स नो करेक्शन रिक्वायर्ड. बट सी इज ऑल्सो करेक्ट. ऑल थ्रू द जर्नी ऑल्सो हैज द सेम मीनिंग. अब जैसे ही सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड बोलते हैं. ओके, अब सफरिंग फ्रॉम की जगह व्हाट डू वी यूज? हिज इल विथ टाइफॉइड. मतलब वो टाइफॉइड से पीड़ित है. हिज इल विथ टाइफॉइड. 21. The officer whom I went reported that my case was pending. जिस ऑफिसर के पास मैं गया उसने मुझे बताया कि मेरा केस पेंडिंग था. तो जिसके पास गो इज ऑलवेज फॉलोड बाय टू. तो वेंट के बाद भी तो टू आना चाहिए, विच इज मिसिंग हियर. तो whom I went to. और इधर से एक तरह से भी लिख सकते थे to whom I went. To could also be placed in the beginning, that's before whom. तो either of the place, या तो शुरू में लगाना है या बाद में. जब आप किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करके कुछ करते हैं तो बाई नेम विथ इज यूज. सो विथ हिज स्वॉर्ड he killed the enemy with his sword. उसने दुश्मन को अपने तलवार से मार डाला. अब 23, very important question. He enthusiastically stated that suggestions should be accepted without delay. उसने बहुत जोश खरोश के साथ ऐसा कहा. स्टेट मीन्स कहा कि उसके सजेशंस को माना जाना चाहिए. तो जब आप इस बात को कह रहे हैं तो आप जोश के साथ कहेंगे या जोर देकर कहेंगे? फोर्सफुली कहेंगे ना कि मेरी बात को मानना चाहिए बिकॉज ये देश के हित में है, तुम्हारे हित में, वॉट एवर. तो आप उस बात को जोर दे के कहते हैं. तो वी टू यूज द टर्म एम्फेटिकली मीन्स stress, with stress or forcefully. 24. She had no difficulty. Difficulty is always followed by in V4. So she had no difficulty in settling down to her new life in the city. मतलब अपने नई जिंदगी, नई लाइफस्टाइल में अडॉप्ट करने में उसे कोई दिक्कत नहीं आया. सॉरी, अडाप्ट करने में, अपने को डालने में. 25. Do inform me of your well-being after you reach Bombay. बॉम्बे पहुंचने के बाद अपने कुशल मंगल के बारे में मुझे सूचित करना. तो आफ्टर इज ऑलवेज फॉलो, आफ्टर इज नेवर फॉलोड बाय फ्यूचर टेंस. सेंस फ्यूचर का आ रहा है तो अगर फ्यूचर नहीं है तो प्रेजेंट होगा. सो इट्स नो इम्प्रूवमेंट. 26. If I were a millionaire, this is a hypothetical sentence. और आई टोल्ड यू हाइपोथेटिकल में सब्जेक्ट कुछ भी हो वर आएगा. बट इसमें प्रिंसिपल क्लॉज में फिर वुड V1 आएगा, नॉट हैव V3. तो इट शुड बी इफ आई वर मिलियनेयर आई वुड हेल्प द पुअर. सो C इज द आंसर. नाउ क्वेश्चन 27. Right there she decided that she too would become part of that world. वहीं पर उसने
ये डिसाइड कर लिया कि वो भी उस दुनिया का हिस्सा बनेगी। तो बिकॉज द सेंटेंस इज इन पास्ट, तो विल को हमने वुड में चेंज किया। बट एक चीज यहाँ होना चाहिए था विच इज मिसिंग, और वो किसी ऑप्शन में नहीं है, द पार्ट, बिकॉज पार्ट इज नाउन एंड फॉलोड बाय प्रेपोजिशन, तो यहाँ द होना चाहिए था। नाउ 28, दे कंटिन्यू टू वर्क इन द फील्ड, वो लोग खेत में काम करते रहे डिस्पाइट ऑफ द हेवी रेन्स, तेज बारिश के बावजूद। एंड यू नो कि डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं लगता है, तो लेट अस लुक फॉर द ऑप्शन। इंस्पाइट के बाद ऑफ लगता है, तो ए इज ऑल्सो रॉन्ग। ऑल्दो के बाद कंप्लीट सेंटेंस आता है, सो बी इज ऑल्सो रॉन्ग। इवन दो के बाद भी कंप्लीट सेंटेंस आता है, तो इवन दो इट रेन्ड हेविली, हालांकि बारिश तेज हो रही थी, सो सी इज द आंसर। अब ये डी क्यों नहीं हुआ? बिकॉज सेंटेंस इज इन पास्ट एंड द ऑप्शन इज इन प्रेजेंट, सो दिस इज रॉन्ग। 29, the walls of this house need to be painted again as soon as possible. तो नॉर्मली हम लोग क्या कहते हैं, इनको पेंट करने की ज़रूरत है, आप हिंदी में बोल सकते हो, बट ये जब नीड वर्ड आता है ना, तो पर्सन का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। और आप हाउस की बात कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट मानते हैं इंग्लिश में। एंड शुड बी पेंटेड, मतलब पेंट किया जाना चाहिए किसी पर्सन के द्वारा, तो इसमें मॉडल विल बी द मोर सूटेड वन। और ought to have been कब लगाते हैं? when the action is complete, so C is not the option. 30, there was the sea lions being fed with fish. अब ये बहुत सिंपल सा है, स्टिल इसमें कंसेप्चुअली क्लियर होना चाहिए। इसमें है क्या? उन लोगों ने देखा, क्या देखा? कि सी लायंस को खिलाया जाते हुए किसी के द्वारा, तो ये जो देखने का काम है तो एक्टिव वॉइस है, बट द सेकेंड पार्ट ऑफ सेंटेंस इज इन पैसिव। सी लायंस यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, ये है ऑब्जेक्ट, और इनको खिलाया जाते हुए देखा किसी के द्वारा। तो अब आप ये जो बीइंग लगा रहे हैं, इसका क्या जस्टिफिकेशन है? बिकॉज सी, लुक, वॉच, ये सब के बाद पार्टिसिपल आते हैं, तो वी आर ट्रीटिंग बीइंग एज पार्टिसिपल, राइट? और बीइंग के बाद अगर वर्ब आता है तो शुड बी V3, तो ग्रामेटिकली इट्स करेक्ट। नेल्सन मंडेला स्ट्रगल हार्ड, नेल्सन मंडेला ने कठिन संघर्ष किया गेट इक्वालिटी विथ द वाइट्स, मतलब गोरे लोगों के साथ समानता स्थापित करने के लिए संघर्ष किया, तो उनके साथ इक्वालिटी, तो इक्वालिटी विथ, तो ऑब्वियसली यहाँ फ्रॉम, फॉर, एट, तो इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स हैं यहाँ पे। 32, ही विल ट्राई टू सक्सीड इन बिजनेस, वो बिजनेस में सफल होने की कोशिश करेगा बाय फेयर मीन्स और फाउल, ये एक ईडियम है, किसी भी हालत में से इसका मतलब होता है या तो ईमानदारी से या बेईमानी से, सो दिस इज नो इम्प्रूवमेंट। 33, despite his old age, his movements were as spirited. उम्र बुढ़ापे के बावजूद उसके जो मूवमेंट्स थे, मतलब चाल ढाल, चलने की फुर्ती, ये सब, वो उतने ही फुर्ती से भरे हुए थे, स्पिरिटेड थे, जैसे कि किसी यंग मैन के। तो आप यहाँ पे कंपैरिजन मूवमेंट्स का कर रहे हैं, उस आदमी का दूसरे यंग मैन से नहीं, तो मूवमेंट्स के लिए एज स्पिरिटेड एज दोज ऑफ अ यंग मैन, सो सी इज द आंसर। यू ट्राई टू रिमेंबर एडजेक्टिव, आई टॉट यू दिस, कि अगर आप किसी नाउन का कंपैरिजन ना करके नाउन में लगे, जैसे किसी पॉजिटिव या तो प्रोनाउन लगा हो या ऑफ लगा हो और उसका कंपैरिजन कर रहे हैं, तो उस नाउन के पहले दैट ऑफ, दोज ऑफ लगाना इज अ मस्ट। 34, for me, journey by air is preferable than that by train. अगेन ये चीज़, ये एप्लीकेशन यहाँ भी है, than that by के द्वारा, मतलब जर्नी जो मेरे हिसाब से फ्लाइट से जो जर्नी चलती है, वो मेरे हिसाब से ट्रेन वाले जर्नी से ही बेहतर है। तो वो कंपैरिजन जर्नी बाय के लिए, बाय ट्रेन, तो ये दैट बाय, तो ये रिपीटेशन जर्नी बाय की जगह दैट बाय। अब इसमें एरर क्या है कि प्रेफरेबल इज ऑलवेज फॉलोड बाय टू, से बेहतर,
तो आंसर इज बी. 35. The floor of the hall was covered by a carpet. अब देखिए covered by भी यूज होता है, covered with भी. तो जब आप किसी चीज से, या तो प्लास्टिक से या कार्पेट से या किसी भी चीज से पूरी तरह से किसी चीज को कवर करते हो अपने तरफ से, तो इट्स विथ, कवर्ड विथ. और स्नो से कवर्ड है तो कवर्ड बाय. तो ये सब थोड़ा सा याद रखना है. देयर इज नथिंग मच टेक्निकल अबाउट इट. 36. माइकल सीटेड इन द विजिटर्स गैलरी. माइकल, अब यहाँ जो V3 आ रहा है ये क्या है? जो कि बैठा हुआ था. ये V2 नहीं है, दिस इज V3, बट दिस इज पास्ट पार्टिसिपल. और ये माइकल की क्वालिटी को बता रहा है. कौन सा माइकल? जो बैठा हुआ था. कहाँ पे? इन द विजिटर्स गैलरी. तो माइकल जो कि विजिटर्स गैलरी में बैठा हुआ था. ग्लैंस मीन्स सॉ. ग्लैंस इज V1 एंड V2 इज ग्लैंस्ड. तो उसने अपनी घड़ी की ओर देखा पिछले 5 मिनटों में तीसरी बार. तो ये जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है तो ड्यूरिंग होगा, नॉट इन. 37. टैक्सेस आर हाई इन दिस कंट्री. इस देश में टैक्सेस काफ़ी ज़्यादा हैं. आरंट दे? बिकॉज टैक्सेस इज अ प्लूरल वर्ड और यहाँ पे दे लगाना चाहिए. सो नो करेक्शन रिक्वायर्ड. नेक्स्ट, question number 38. Every human advance carries with it not only automatic benefits but also new responsibility. मतलब मानव के जीवन में जो भी तरक्की आ रही है उसके साथ ऑटोमेटिक फ़ायदे तो होते ही हैं, लेकिन एक जिम्मेवारी भी आ जाती है मनुष्य के कंधे पे. एंड वी मस्ट रिमेन कॉन्स्टेंटली अवेयर ऑफ होता है, ऑलवेज के प्रति जागरूक. अब ये वाई वी आर यूजिंग कॉन्स्टेंटली? बिकॉज अवेयर इज व्हाट? एडजेक्टिव. और एडजेक्टिव और वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए क्या वर्ड आता है? एडवर्ब. सो कॉन्स्टेंटली अवेयर ऑफ. सो बी इज द आंसर. यू हैव नो आइडिया व्हाट वुड हैपन. तुम्हें जरा सा भी अनुमान नहीं है कि क्या होगा अगर इस पूरे चीज का एक शब्द भी लीक हो गया. तो नॉर्मली वी से दिस, एक शब्द भी लीक होगा तो इट विल मैटर लॉट. तो इवन इफ अ वर्ड ऑफ दिस लीक्स आउट, अगर इवन लगा होता तो और स्ट्रेस होता. एक शब्द भी, इवन अ वर्ड ऑफ दिस, तो यहाँ पे इवन भी होता तब भी ए ऑप्शन ही जाता. 40. आफ्टर द सक्सेसफुल परफॉर्मेंस ऑफ द ग्रेट एक्टर वॉज ओवर. जब उस एक्टर का, सफल एक्टर का परफॉर्मेंस खत्म हुआ, देयर वाज अ थंडर स्ट्रक अप्लॉज फॉर अ फ्यू मिनट्स. कुछ मिनटों तक तालियों की गड़गड़ाहट गूंजती रही. जब तालियों की गड़गड़ाहट बहुत ज़्यादा ज़ोरदार हो तो वी कॉल इट थंडरस अप्लॉज. एंड थंडर स्ट्रक मतलब बिजली, जहाँ बिजली गिरी हो. Is it clear? That is the meaning of thunderstruck. Thunderstruck village means वो गांव जहाँ बिजली गिरी हो. तो thunderous applause means बहुत ज़्यादा तेज तालियों की गड़गड़ाहट. 41. What struck me most was their kindness. Strike जब कोई ख्याल आपको करता, मतलब आपके दिल को या आपके दिमाग को छू जाता है. तो strike का V2 V3 is struck. तो जो बात मुझे सबसे ज़्यादा छू गई वो थी उन लोगों की दयालुता. सो इट्स करेक्ट. माई ब्रदर एज वेल एज माई सिस्टर. अब यहाँ पे दो सब्जेक्ट, माई ब्रदर और माई सिस्टर, और जुड़ा किससे? एज वेल एज. सो द वर्ब गोज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट वन. सो इट शुड बी इज स्टेइंग विथ मी. सो सी इज द आंसर. ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल है. इंसिस्ट 43. वाइल टीचिंग प्रपोजिशन आई टोल्ड यू, इंसिस्ट के बाद ऑन प्रपोजिशन जाता है और ऑन जाता है तो V4 भी जाता है. सो द आंसर इज ए. और इंसिस्ट का मीनिंग क्या है? किसी बात पे अड़े रहना. ए कंपनी मीन्स साथ में जाना. तो वो अपने हस्बैंड के साथ टूर पे जाने के लिए अड़ गई. अब आते हैं 44. तो इसमें सम कंसेप्ट ऑफ एडवर्ब इज बीइंग अप्लाइड.
He's so handsome man that people turn round to look at him. अब to and so के बाद एक एडजेक्टिव आता है. ओके, टू सो के बाद एडजेक्टिव, ये कंसेप्ट है. अब इसमें नाउन भी आ गया सपोज. अब इसमें रूल ये है कि अगर इसको हम जस्टिफाई करना, बिकॉज आई टोल्ड यू कि टू के साथ टू एंड सो के साथ दैट जाता है, दिस आई टॉट इन एडवर्ब. तो अगर ऐसा कंडीशन नहीं है, सो के टू के साथ टू नहीं है, सो के साथ दैट नहीं है, और है भी, तो बीच में एडजेक्टिव के बाद सीधे दैट या टू नहीं आया, एक नाउन आया, तो उसको करेक्ट बनाने का तरीका क्या है कि यू हैव टू इंसर्ट अ और एन ओवर हियर, एज इज द केस. तो ही इज सो हैंडसम अ मैन, बट यू डोंट हैव एनी सच ऑप्शन. ऐसा ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे. वेरी हैंडसम, सच अ हैंडसम एंड टू हैंडसम. तो इन दैट केस आप क्या करेंगे? सच अ हैंडसम मैन दैट. सो बी इज द आंसर. अदरवाइज क्या होता? ही इज सो हैंडसम अ मैन. नाउ क्वेश्चन नंबर 45. This time she is coming in holidays for an extending stay. इस बार वो छुट्टी में आ रही है लंबे समय तक रुकने के लिए. स्टेज नाउन हियर, यहाँ पे नाउन की स्टे या कोई भी वन अगर सेंटेंस के एंड में लगभग आता है, ये तो एडवर्ब ऑफ टाइम है, सॉरी एडवर्ब ऑफ प्लेस. तो जब इस तरह से आता है तो वी ट्रीट इट एज नाउन. ठीक है, इसका मतलब नाउन शुड बी प्रेसिडेड बाय व्हाट? एडजेक्टिव. और एक्सटेंडिंग मीन्स, एक्सटेंडिंग मतलब फैलाना, बढ़ाना, वो एडजेक्टिव की तरह नहीं जाता है कभी. तो इसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या है? एक्सटेंडेड मतलब लंबा या व्यापक. तो लंबी छुट्टी, लंबा स्टे. तो द आंसर इज सी. एक्सटेंसिव व्यापक होता है, एक्सटेंसिव भी व्यापक होता है, बट छुट्टी ये सब के लिए नहीं. एक्सटेंसिव स्टडी, एक्सटेंसिव प्लानिंग, एक्सटेंसिव कैंपेन, व्यापक जो काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ हो. 46. Any order which curbs a police officer from doing his duty is itself unlawful and should not be obeyed. कोई भी कानून जो पुलिस ऑफिसर को उसकी ड्यूटी करने से रोके वो गैर कानूनी है और उसका पालन नहीं होना चाहिए. तो कर्ब मीन्स किसी एक्टिविटी को कर्ब करते हैं. आप पुलिस ऑफिसर को कर्ब नहीं करते हैं. कर्ब वायलेंस. ओके, तो अब यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट एक्टिविटी, यू आर टॉकिंग अबाउट अ पर्सन. तो पुलिस ऑफिसर को रेस्ट्रिक्ट करना मतलब क्या है? थोड़ा सा बंदिश लगाना. स्टॉप भी हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्ट होता, फिजिकली बाधा उत्पन्न करना. प्रिवेंट मीन्स रोक लगाना पूरी तरीके से. सो द आंसर हियर शुड बी प्रिवेंट्स. अब ये सब जो है ना, जजमेंट, दिस इज कॉलोकेशन. कर्ब एन एक्टिविटी, रेस्ट्रिक्ट मतलब थोड़ा सा बंदिश लगाना, पूरी तरह रोक नहीं लगाना. स्टॉप फिजिकली होता है, ऑब्स्ट्रक्ट तो बिल्कुल फिजिकली होता है. तो प्रिवेंट. When विनोद केम होम फ्रॉम द पार्टी, जब विनोद पार्टी से घर आया, उसने पाया, अगेन यहाँ एप्लीकेशन है नॉन फाइनाइट वर्ब्स का, कि फाइंड के बाद अगर नाउन प्रोनाउन आए तो इट शुड बी फॉलोड बाय प्रेजेंट पार्टिसिपल. उसने अपनी पत्नी को सोए हुए पाया, सो इट शुड बी स्लीपिंग. अब यहाँ पे हैड स्लेप्ट सही हो सकता था. कब? अगर ये फाउंड के बाद दैट होता. ही फाउंड दैट हिज वाइफ हैड स्लेप्ट. अब ये क्यों होता? बिकॉज दैट से कनेक्ट करने से ये दो अलग सेंटेंस होते, और तब हम सीक्वेंस ऑफ टेंस के रूल को अप्लाई करते कि जो एक्शन पहले हुआ है वो हैड V3 में, वाइफ पहले सो गई और घर वो बाद में पहुंचा. 48. With the Hubble Space Telescope, astronomers expect to learn the age and size of the universe and to probe its origin, evolution, and ultimate fate. So this is no improvement. Probe means तहकीकात करना. हबल स्पेस टेलीस्कोप से जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं वो उम्मीद कर रहे हैं कि वो यूनिवर्स को पूरी स्टडी करेंगे, उसके ओरिजिन, उसकी शुरुआत कैसे हुई, उसका विकास कैसे हुआ. तो प्रोब इज नेवर फॉलोड बाय प्रोब इनटू इज यूज समटाइम्स.
तो यहाँ पे नो preposition is required, so it's no improvement. 49. I shall try to finish reading this novel. मैं इस नॉवल को पढ़ के ख़त्म करने की कोशिश करूँगी इस मंथ के अंत तक. तो इस मंथ के लिए either you use this or present. You cannot use both. इसका मतलब one term is superfluous. तो अब हम ऑप्शन देखते हैं, उसके अकॉर्डिंगली वन इज ऑल्सो गलत, बिकॉज दिस करंट अगेन सेम थिंग. सो बी दिस मंथ, इस मंथ के अंत तक. 50. He found it difficult to adapt again while teaching pronoun I taught you. कि अडाप्ट बिना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के नहीं यूज होता है, और रिफ्लेक्सिव के बाद TO2 भी जाता है. सो ए, तो उसने बदलती परिस्थितियों में खुद को ढालने में मुश्किल महसूस किया. सो द आंसर इज ए. नाउ व्हाट यू ऑल हैव टू डू इज, अब आप ये सारे क्वेश्चंस को फिर से पढ़िए, रिवाइज देम, ट्राई टू अंडरस्टैंड देम, बिकॉज एग्जाम में ये जो कंसेप्ट से ये काम आएंगे. सेम सेंटेंस विल नॉट बी देयर, बट ये कंसेप्ट्स रहेंगे एंड दे विल हेल्प यू आउट इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस. So you go through all these, and then if you got any doubts, just let me know. Lekin, in fact, you people don't have any doubts. Nobody is asking anything. So please go through these questions again, okay? Thank you.